अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो और अगर आपके पास एक मेन अकाउंट है और उसमें से आपको मल्टीपल दूसरे अकाउंट में कॉपी करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एल्गोऑक्स ट्रेड कॉपियर। सॉफ्टवेयर में दो अलग अलग फाइल्स आती है एक्सपर्ट एडवाइजर की। एक है एल्गोऑक्स ट्रेड कॉपियर मास्टर MT5 और एक है एल्गोऑक्स ट्रेड कॉपियर क्लाइंट MT5। तो मास्टर वाली जो फाइल है वो मास्टर अकाउंट में लगानी है जहाँ पे आप मेन ट्रेड लेते हो। और जो क्लाइंट वाली फाइल है वो मल्टीपल क्लाइंट्स में लगा सकते हो। जैसे समझो कि आपके पास 10 अलग अलग अकाउंट है, उसमें आपको कॉपी करना है एक सिंगल अकाउंट में से। तो जो सिंगल अकाउंट है उसमें आप मास्टर फाइल लगा दो और जो क्लाइंट अकाउंट है, जो स्लेव्स अकाउंट है, उसमें आप क्लाइंट वाली फाइल लगा दो। क्लाइंट वाली फाइल आप अनलिमिटेड लगा सकते हो, मतलब उसका कोई भी रूल नहीं है कि आप 10 ही लगा सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप उसमें 100 भी लगा सकते हो। एंड द थिंग इज़ कि मार्केट में मिलने वाले जो ट्रेड कॉपियर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा महंगे मिलते हैं और उसमें एक्टिवेशन कीज़ लगती हैं ज़्यादातर। जबकि हमारे यहाँ का जो ट्रेड कॉपियर है उसके अंदर इतनी एक्टिवेशन कीज़ वगैरह नहीं लगती और यूज़ करने में बहुत सिंपल है। जैसे कि मास्टर अकाउंट में सिर्फ एक ही इनपुट है, मास्टर आईडी। तो ये जो मास्टर आईडी है वो एक आईडी हो गई जहाँ से मास्टर ब्रॉडकास्ट करेगा अपने ट्रेड्स को कि कोई भी ट्रेड लिया है तो 123 नाम के एक फ़ोल्डर के अंदर मास्टर अपने सारे ट्रेड लिखेगा, राइट करेगा। और क्लाइंट अकाउंट के अंदर मास्टर आईडी है, जहाँ से वो कॉपी करेगा। जैसे 123 है, तो जहाँ मास्टर ने जहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया है, यहाँ से वो सिग्नल को रिसीव करेगा क्लाइंट अकाउंट। तो मेन मास्टर अकाउंट से क्लाइंट अकाउंट में सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं, वो कॉपी होंगे। तो कैसे कॉपी होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मास्टर अकाउंट है जहाँ पे मैं बाय का ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे क्लाइंट अकाउंट में भी बाय का ट्रेड आ गया। जैसे मैंने सेल का ट्रेड लिया, तो जैसे यहाँ पे सेल का ट्रेड लगेगा, यहाँ पे भी एक सेल का ट्रेड लग गया। तो ऐसे मल्टीपल बाय सेल अकाउंट मैं एक ही टाइम पे, मतलब आधे सेकंड के अंदर इस अकाउंट से इस अकाउंट में सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं मैं कॉपी करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ एक-एक करके ट्रेड या बीच में से कहीं या कैंसिल करता हूँ तो क्लाइंट अकाउंट में से भी वो ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। यही चीज़ मल्टीपल क्लाइंट अकाउंट में होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बल्क ऑपरेशन करता हूँ कि बल्क में मैंने सारे ऑर्डर मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ से भी सारे ऑर्डर क्लाइंट में से डिलीट हो जाएँगे। फिर क्लाइंट अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आपको मास्टर अकाउंट के जो ट्रेड है उसको रिवर्स करना है, अगर आप हैशिंग कर रहे हो 2 अकाउंट के अंदर, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो उसको। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपको पेंडिंग ऑर्डर्स कॉपी करने हैं कि नहीं करने हैं। तो अगर पेंडिंग ऑर्डर्स आपने ट्रू रखा हुआ है, तो मास्टर अकाउंट के अंदर जब भी आप कोई पेंडिंग ऑर्डर लोगे, वही सेम पेंडिंग ऑर्डर क्लाइंट अकाउंट के अंदर कॉपी हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ बाय का सेल लिमिट ली है, तो सेल लिमिट कॉपी हो गई। अगर समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे बाय लिमिट या सेल लिमिट लेता हूँ, तो वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे कॉपी हो जाएँगे। अगर मैंने यहाँ से कैंसल कर दिया, तो यहाँ पे भी कैंसल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस अकाउंट में से, इस अकाउंट में से अलग-अलग ट्रेड कॉपी हो सकते हैं। दूसरा जो इनपुट है वो है लॉट साइज़ मोड। तो लॉट साइज़ में अलग-अलग 4 मोड हैं। लॉट साइज़ फिक्स्ड मोड है जहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन काम लगेगा। तो भले ही अगर मास्टर अकाउंट में आप पूरा का पूरा लॉट ले रहे हो या 0.05 या कोई भी XYZ लॉट ले रहे हो, और आपने फिक्स लॉट सिलेक्ट करके यहाँ पे लॉट की अगर वैल्यू डाल दी है, तो मास्टर अकाउंट जो भी लॉट साइज़ लेगा रिगार्डलेस ऑफ दैट, क्लाइंट अकाउंट यहाँ पे जो लॉट साइज़ डाली है वही लेगा। जैसे मैं यहाँ पे फिक्स लॉट करके 0.01 कर दिया है और ओके दबा दिया है। तो जैसे मैं 0.02 का यहाँ पे मैं बाय ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 0.02 का बाय आ रहा है, पर इस जगह पे 0.01 का सेल आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवर्स रेट भी ऑन करके रखा हुआ है और फिक्स लॉट साइज़ लगा के रखी है। जबकि यहाँ पे मैं अगर रिवर्स रेट को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बाय लेता हूँ, तो सेम ट्रेड यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे 2 बाय है, जो लेटेस्ट वाला बाय ये रहा और यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला बाय है वो ये रहा, जिसका लॉट साइज़ है 0.01। तीसरा जो ऑप्शन है वो है लॉट साइज़ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर सेम एज़ मास्टर लॉट करा तो जो मास्टर अकाउंट में लॉट साइज़ होगी वो सेम आपके यहाँ पे होगी, जिसका कोई इनपुट नहीं है क्योंकि वो मास्टर अकाउंट से सीधा कॉपी हो रहा है। उसके बाद है लॉट मल्टीप्लाई। लॉट मल्टीप्लाई कैसे काम करेगा? समझो कि मास्टर अकाउंट में 0.02 का ट्रेड लगा हुआ है यहाँ पे, और जो क्लाइंट अकाउंट है वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में लगाना है अकाउंट। तो यहाँ पे मैं अगर 2.0 कर देता हूँ मल्टीप्लाई,
तो मास्टर अकाउंट का 2.0 0.02 2.0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0.04 का ट्रेड लगेगा। कैसे? इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूँ, तो सेल का ट्रेड जो है वो 0.02 का लगा है इस जगह पे, पर यहाँ पे 0.02 का ट्रेड की जगह यहाँ पे लगा है 0.04 का ट्रेड। अगर मैं मल्टीप्लाई को कर देता हूँ 3.0, तो 0.02 को 3.0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक नया ट्रेड लगेगा। जैसे यहाँ पे एक और सेल लेता हूँ मैं, तो सेम लॉट साइज़ यहाँ पे है 0.02, पर यहाँ पे है 0.06। लॉट साइज़ के अंदर चौथा ऑप्शन लॉट साइज़ ऑटो बैलेंस है। तो ये वाला ऑप्शन कैसे काम करता है? तो समझो कि इस वाले अकाउंट के अंदर मेरे पास है 10,000 यूएसडी, ओके? और इस वाले अकाउंट के अंदर सपोज़ करो मेरे पास है सिर्फ 1,000 यूएसडी। तो यहाँ पे अगर 10,000 यूएसडी है और मैं 0.010 का ले रहा हूँ लॉट साइज़, तो वो 1% हुआ इसका 10,000 का। और जबकि $1,000 का जो अकाउंट है वहाँ पे 0.011% होता है। तो अगर यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 0.01 का ट्रेड लगेगा। तो इस तरीके से लॉट साइज़ बैलेंस काम कर रहा है। लॉट साइज़ ऑटो बैलेंस यहाँ पे काम करता है। ओके? नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें लॉट चेंज, सिंबल चेंज, ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मल्टीपल ब्रोकर में काम कर रहे हो, जैसे कि आपका एक अकाउंट किसी एक्सवाईज़ी ब्रोकर में हो गया और दूसरा जो अकाउंट है किसी एबीसी ब्रोकर में हो गया, ओके? तो उनका सिंबल अलग-अलग हो सकता है। जैसे इन दोनों का जो सिंबल है वो सेम है, यूरो यूएसडी है, तो मैंने इसको ब्लैंक रखा हुआ है। तो ये यूरो यूएसडी के ट्रेड्स को यूरो यूएसडी में ही कॉपी करेगा यहाँ पे। जबकि अगर समझो कि मेरे पास एक सिंबल है यूरो यूएसडी और दूसरा सिंबल है यूरो यूएसडी एम, तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सिंबल से मुझे ट्रेड्स लेने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मास्टर अकाउंट डालूंगा, ओके? तो मास्टर अकाउंट है मेरा यूरो यूएसडी, पर जो क्लाइंट अकाउंट है वो क्या होगा? मेरा यूरो यूएसडी डॉट आई करके, ओके? तो ये मेरा क्लाइंट मास्टर अकाउंट हो गया, इज इक्वल टू करके मैंने मेरा क्लाइंट अकाउंट का सिंबल यहाँ पे डाल दिया, ओके? ऐसे ही मुझे दूसरे सिंबल में से कॉपी करना है। जैसे एक सिंबल हो गया मेरा एक्सएयू यूएसडी, मास्टर अकाउंट ब्रॉडकास्ट एक्सएयू यूएसडी से कर रहा है, पर क्लाइंट को रिसीव करना है एक्सएयू यूएसडी एम में, ओके? ये स्मॉल एम है। तो सेम टू सेम जो सिंबल का नाम है यहाँ पे सेम टू सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से आप कॉपी ट्रेडर के हेल्प इस तरीके से आप कॉपी ट्रेडर की हेल्प से मास्टर अकाउंट और क्लाइंट अकाउंट में ट्रेड्स वगैरह कॉपी करवा सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं ओके दबा देता हूँ, तो इस तरीके से काम करने लगेगा। फिलहाल के लिए इसमें काम नहीं करेगा, अभी ट्रेड्स लेना काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो सिंबल है वो चेंज कर दिया है। अगर मैं इसकी जगह यूरो यूएसडी इज इक्वल टू यूरो यूएसडी लगा, तो ये वापस से काम करने लगेगा फिर। जैसे कि बाय का ट्रेड लिया तो बाय का ट्रेड ले लिया यहाँ पे, और सेल का ट्रेड लिया तो यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया। तो इस तरीके से ये कॉपी ट्रेडर काम कर रहा है। अगर आपको ये कॉपी ट्रेडर चाहिए तो आप मुझे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल है।